हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मेरा आज का विषय है अपने भारत देश के अंदर बनने वाला श्री राम जी का मंदिर, जो अयोध्या में बन रहा है और अगले 24 दिनों के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। जो हमारे माननीय वहाँ के आचार्य हैं वो करेंगे, साथ में हमारे प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री तथा देश के हमारे सर्वोच्च प्रथम नागरिक जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी होंगे, और साथ में हमारे उपराष्ट्रपति भी होंगे, और साथ में और गणमान्य व्यक्ति भी हैं जो अन्य राजनीतिक दलों से हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं कुछ, उनमें से कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जो अन्य दलों से भी हैं, और वो एक हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा एक कायम रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदू है ये भारतवर्ष। तो मैं एक चीज़, ये भारत की जो हम भारत के नाम से जानते हैं अपने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान कहें या भारत, है तो हिंदी भाषी ही देश। इसमें अलग अलग भाषाएं हैं, जो भाषाएं केवल संस्कृति से ही बनी हुई हैं, चाहे वो कन्नड़ है, चाहे वो कर्नाटका है, चाहे वो तेलुगु है, चाहे मलयालम है, चाहे वो हमारी पूर्व राज्यों की भाषाएं हैं, चाहे इम्फाल की है डोंगरी हो, चाहे वो असमिया हो, चाहे वो नेपाल की तरफ की हमारी कुछ नेपाली भाषा जो भारत में बोली जाती है, कुछ है जैसे हमारी जम्मू कश्मीर की है, गढ़वाल की है गढ़वाली, पंजाब की पंजाबी, हरियाणा की हरियाणवी, राजस्थान की राजस्थानी भाषा, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। मगर ये सभी भाषाएं जो है, जो भी निकली हैं, सब संस्कृति भाषा से निकली हैं। और इस देश के ही इतिहास है जो एक सर्वोच्च पौराणिक कथाओं के अंदर क्या पौराणिक इतिहास भी है। चाहे वो हमारी हड़प्पा की संस्कृति है, जब हड़प्पा की संस्कृति से पुरानी शायद ही कोई सभ्यता है, जो नासा जैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं या अन्य खगोल शास्त्री जो भी हैं कहते हैं, हमारी हड़प्पा से पुरानी कोई सभ्यता नहीं मिली आज तक इस पृथ्वी के ऊपर। और इस हड़प्पा संस्कृति के बाद ही अन्य संस्कृतियों का निर्माण हुआ है। तो हड़प्पा संस्कृति हमारे हिंदू प्रदेश से ही निकली थी, और हिंदू प्रदेश के अंदर हमारे जो तो अन्य देशों के उसमें विभाजित हैं, अफ़गानिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इराक़ हुआ, चाहे हमारा पाकिस्तान है, चाइना है, ये सोवियत रूस है, ये सब हमारा एक हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था पहले, जिसका नाम भी भारत ही कहा जाए। अब तो भारत का कहा जाता है, पहले भारत कहते थे इस हिंदू राष्ट्र को, जिसका बाद में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग राजाओं ने आके इसका विभाजन किया, अलग अलग देश बनाए। अब उन देशों के अलावा अब भारत के अलग अलग राज्य हैं, जैसे हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम पक्ष भी रहता है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू पक्ष है, और अन्य जातियाँ भी हैं जिसमें हमारी सिख भी हैं, जैन भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सर्व संस्कृति मिल जाती है, चाहे वो सर्व भाषाएं भी मिल जाती हैं। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो अब इस राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से, मैं खुद इस चीज़ को काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ कि राम जन्मभूमि का जब पहले बाबरी मस्जिद ढांचे की हुई थी, कि बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया, मैं उस टाइम से इसको देख रहा हूँ, और देश की वो जनता भी है, हमसे भी बुज़ुर्ग हैं जो उस चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, जो हिंदू राष्ट्र के अंदर हमारे भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि है, जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद किसने बनाई और कब बनाई, कोई इतिहास उठा के देखे तो ये इतिहास में ये बाबरी मस्जिद हमारे जो देश के ऊपर आक्रमण किए कुछ मुग़ल शासकों ने,
उन्होंने बनवाई थी। मगर हमारे इतिहास का जो एक स्वर्णिम इतिहास रहा है श्री राम के लिए, वो हमारे 8,000 साल पुराना है, जिसका अब तो वैज्ञानिक भी इसका वो सैंपल लेकर या कुछ भी एक साक्ष्य मान के, सबूत मान के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि श्री राम भगवान थे हमारे एक भारत देश के अंदर, जो अयोध्या में जन्मे थे, और जिनका जन्म कथाएँ जो थी, जन्म कथाएँ चाहे वो जवानी की थी या उनका हमारा श्रीलंका में जाना, और हमारे सीता माता का अपहरण होना, उसके बाद श्री राम जी का उनकी खोज में निकलना, उनके खोज में निकलते ही उनको जो कर्नाटक साइड में हमारे बजरंगबली जी इनको मिले थे। तो वहीं हमारे बजरंगबली जी का मंदिर भी है, बालाजी का जो मंदिर है वो कर्नाटक में है, तो वो भी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। और वहीं से ही निकलते हुए जो हमारा रामेश्वरम है, वो हमारा साउथ का लास्ट भारत का एक तरह से कहा जाए सबसे अंतिम छोर कहा जाता है रामेश्वरम को। उसके ही आगे श्रीलंका के लिए रास्ता जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेनाया और अपने सैनिक सहायता के साथ मिलके बनाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। उसको नासा भी उसको स्वीकार कर चुका है कि ये एक मानव निर्मित पुल है। उसके जरिए ही, राम सेतु के जरिए ही श्री राम अपनी सैनिक सहायता के जरिए श्रीलंका में गए थे और सीता माता को वहाँ से लेके आए थे। और तभी उसका एक प्रमाण श्रीलंका के अंदर भी है कि श्रीलंका के अंदर आज भी रावण को एक तरीके से भगवान मान के पूजा जाता है। हमारे भारतवर्ष में ही दक्षिण राज्य हैं जहाँ रावण को भगवान मान के पूजा जाता है, जहाँ से रात में उनके साथ ही श्री राम की भी पूजा होती है। वहीं हमारे कुछ राजनीतिक दल इन राम जन्मभूमि या राम के जन्म के साथ या राम के इतिहास के साथ जुड़े सबूतों के साथ खिलवाड़ करते हैं या उनके बारे में कुछ अपशब्द बोलते हैं। हमारे भारत के ही दक्षिण राज्य जहाँ पर हमारे भगवान श्री राम हमारे भगवान बजरंगबली से मिले थे, जहाँ उनके सबूत भी हैं, कनिष्का है, और वहीं के राज्य के कुछ राजनीतिक दल के कहते हैं कि हिंदी भाषी लोगों के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, राम जन्मभूमि के बारे में गलत बोलते हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भगवान श्री राम जी का इतिहास है कि और साथ में हिंदू राष्ट्र का भी इतिहास है, तो वो राजनीतिक दल इस चीज़ के ऊपर क्यों अपशब्द बोलते हैं, क्यों गलत बातें बोलते हैं। जब अब हमारे श्री राम जी का जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, कुछ दिनों के अंदर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के क्या विदेश से आने वाले सभी नागरिकों या उनके पर्यटक हैं, उनके लिए राम मंदिर हमेशा खुला रहेगा। उनकी यात्रा करें, वो श्री राम जी के दर्शन करें, राम मंदिर के दर्शन करें, और कुछ आने वाले सालों में राम मंदिर के साथ में ही राम मंदिर के इतिहास हमारे भगवान राम जी के साथ जुड़े हुए अन्य जितने भी संत थे या जितने भी ऋषि या जैसे भी उनके भगवान श्री राम के इतिहास में जिनका भी नाम आया है, चाहे वो हमारी अहिल्या बाई थी, चाहे वो हमारी सबरी माता थी, चाहे वो हमारे वाल्मीकि ऋषि थे, तुलसीदास जी थे, और भी ऋषि हैं गणमान्य, उन सभी के मंदिर उस श्री राम जन्मभूमि के आसपास बनेंगे और धीरे धीरे उनका निर्माण भी शुरू होगा। तो उसके बाद भारत के अंदर पर्यटन की एक अच्छी व्यवस्था बनेगी। अयोध्या है, अयोध्या में मंदिर बन जाएगा, तो अयोध्या में अब एयरपोर्ट भी बना है एक इंटरनेशनल, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री ने आज ही रखा है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक वाल्मीकि जी हमारे एक ऋषि थे, उनके ऊपर उनको भी एक इतिहास के एक अच्छे महर्षि बने हैं, उनका भी एक उल्लेख है कि उन्होंने श्री राम जी की कैसे सहायता करी, कैसे उनको शिक्षा और दीक्षा दी थी। और ऐसे ही हमारे और भी
गुरु जो रहे श्री राम जी के साथ, उनको शिक्षा दी, उनको दीक्षा दी, तो उनके लिए भी उनका वो राम मंदिर के साथ साथ उनका भी निर्माण हुआ। उनकी कथाएं, उनके इतिहास के बारे में सारा स्वर्णिम अक्षरों से राम मंदिर की दीवारों में लिखा जाएगा। उसके अलावा अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम जो नागरिक बनते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, उनका भी न्योता दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं वहाँ पर, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी भी जाएंगे और देश के अन्य नेता भी जाएंगे। मगर मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि राजनीतिक दल अभी भी भारत के एक स्वर्णिम इतिहास के लिए भी साथ नहीं देना चाहते हैं। उन राजनीतिक दलों से यही पूछना है, क्या वो हिंदू राष्ट्र के अंदर रहते नहीं हैं, या हिंदू राष्ट्र भारत के अंदर वो नागरिक नहीं है। कुछ ऐसे दल हैं जो मानते हैं कि वो हिंदू हैं, मगर फिर भी वो अपने आप को मुस्लिम पक्ष जबकि हिंदू के जो ये राम मंदिर है, इसके निर्माण में पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है। वहाँ शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं राम मंदिर के निर्माण में, या जो भी मजदूर लगे हुए हैं, उनमें कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या ये सिख है, या ईसाई है। उसमें सर्व धर्म के लोग मिलके उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो मुस्लिम पक्ष के लिए या अन्य पक्ष के लिए या अन्य जातियों के चक्कर में उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन मिले हुए न्योते को भी अस्वीकार कर रहे हैं और कहते हैं कि हम राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। उसके अलावा कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, हम उस राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, जबकि राम हमारे एक सर्वोच्च भगवान माने जाते हैं, माने गए हैं। इतिहास में भी हमारे राम जी का उल्लेख है और भविष्य में भी राम जी का उल्लेख रहेगा। जिस हिसाब से हमारे शिल्पकारों ने यह राम मंदिर बनाया है, उन्होंने कहा है कि 1000 साल तक इस मंदिर का कुछ नहीं हो सकता, कैसा भी भूकंप हो, कैसी भी बाढ़ हो, इस मंदिर का कुछ विनाश नहीं हो सकता। जब इतिहास के इतने स्वर्णिम अक्षरों को इस मंदिर के द्वारा देश की जनता या विदेश की जनता के लिए एक संपूर्ण मंदिर बना के दिया जा रहा है, तो मेरा यही आग्रह है कि देश की जनता के लिए भी और देश के कुछ राजनीतिक दल जो इनके विपक्ष में है, आपसे यही अनुरोध है कि आप राम मंदिर के लिए अपने संपूर्ण दिल से, अपने संपूर्ण परिवार के साथ एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ जाके देखें, रामलला के दर्शन करें, राम मंदिर की भव्य इमारत का या भव्य मंदिर का अच्छे तरह से नज़ारा देखें और राम मंदिर के लिए अपने मन में जो द्वेष है, जो भी बुरी बातें हैं, उनको निकाल दें और राम मंदिर के दर्शन करके अपने आप को पूर्णतः रूप से संपूर्ण बनाएं और राम जी का भगवान राम जी का राम मंदिर में जाकर आशीर्वाद लें। साथ में अन्य देवी देवता जिनकी तस्वीरें या जिनकी मूर्ति वहाँ बनी हैं, उनका आशीर्वाद लें और साथ में हमारे राम मंदिर के लिए अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना सहयोग दें। और कल ही एक राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि राम मंदिर में किसी पार्टी का पैसा लगा है। अब उन नेताजी को तो हमारे विश्व हिंदू परिषद या राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने साफ कह दिया है, इसमें एक पैसा किसी पार्टी का नहीं है, इसमें राम भक्तों का पैसा लगा हुआ है, चाहे वो देश का है चाहे विदेश का है। राम भक्तों ने अपनी संपूर्ण श्रद्धा से दान दिया है कि राम मंदिर का निर्माण हो। जब विदेश में भी आज के समय में भी हरे रामा हरे कृष्णा आज भी गाते हैं और देश के हमारे भारत में ही आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, मगर राम मंदिर अभी तक तो केवल वो हमारे
गोवर्धन मथुरा, यहाँ आते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा का गीत गाते हैं, झूमते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। वो कहते हैं कि कि लॉर्ड हैं, लॉर्ड श्री कृष्णा हैं, लॉर्ड श्री राम हैं। जब हमारे विदेश के इतने पढ़े लिखे, इतने शिक्षित लोग अपना देश अपना छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम जी की भक्ति में आते हैं, डूबते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे देश के ये कुछ राजनीतिक मानसिक सोच रखने वाले नेता ऐसा क्यों करते हैं कि जब उनको न्योता भी दिया जाता है, उनको निर्माण के लिए भी बुलाया गया था, न्योते के लिए वो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी न्योता दिया गया, तो फिर भी वो उसको अस्वीकार करते हुए अवहेलना कर रहे हैं। उनको एक चीज़ ये सीखनी चाहिए कि विदेश के जो लोग हैं वो हमारे देश में आके हमारे श्री राम, हमारे श्री कृष्णा या हमारे अन्य भगवान हैं पूजनीय जितने भी, सबको वो मानते हैं और सबको कहते हैं कि भगवान है। हमारे ईसाई धर्म के हैं, यीशु हैं, यीशु धर्म वाले भी कहते हैं कि भगवान श्री राम या भगवान कृष्णा है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके भगवान यीशु वो भी किसी पूज्य को मानते थे, किसी पूज्य की ही वो आराधना करते थे। हमारे मुस्लिम पक्ष के हैं जो हमारे इनका एक इतिहास रहा है कि मक्का की जो मक्का में मदीना मस्जिद है, उसके लिए इतिहास भी, उसका भी इतिहास है कि कुछ सालों पहले उसका निर्माण हुआ था। मगर मैं ये अपने भारतवर्ष या अपने सभी लोगों से एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि मुस्लिम या अन्य जातियाँ या जो भी अन्य धर्म, सब हिंदू धर्म के ही निर्माण के बाद आए हैं। हिंदू धर्म से ही उन सभी धर्मों का निर्माण हुआ है और सभी भाषाएं हिंदू धर्म की संस्कृत भाषा है, उसी के बाद उनका जन्म हुआ है। उसके बावजूद ये हिंदू धर्म को संपूर्ण ना मानते हुए भी अन्य धर्मों की ही वो करते हैं, और अन्य धर्मों के, मैं तो ये भी देखता हूँ कि अन्य धर्मों की वो कहते हैं कि हम उस धर्म के साथ हैं या हम उस धर्म के लोगों के साथ हैं, उसके बावजूद वो उन धर्मों की भी अवहेलना करते हैं। जब वो अपने मौके पर आते हैं राजनीतिक छूट लेने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए, उन धर्मों की भी अवहेलना करते हैं। हमारे भारत देश में नहीं, बाहर देशों में भी यही होता है। राजनीतिक दल जितने भी होते हैं या राजनीतिक नेता हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, निजी फ़ायदे के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कभी भी एक आम जनता या आम नागरिक के लिए नहीं सोचते हैं। वो धर्म का मुद्दा लेकर या तो लड़ाई करवाते हैं या दंगा करवाते हैं, चाहे कहीं भी देख लीजिए, चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे वो आपका इस टाइम आपका फ़िलिस्तीन का जो गाज़ा, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, वहाँ पे भी क्या है देख लीजिए। वहाँ पे मुस्लिम और ईसाई, ये दो धर्मों की लड़ाई है। रूस और यूक्रेन, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपके यूक्रेन में भी क्रिश्चियन है, रूस में भी क्रिश्चियन है, उनकी भी आपसी लड़ाई ज़मीन को, धर्म को लेकर है। ऐसे ही हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, इन तीनों देशों में भी यही लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम और अफ़गानियों के ऊपर। ऐसे ही हमारे भारत के साउथ में श्रीलंका के श्रीलंकाई और अपने भारत के हिंदू राष्ट्र के जो है उनकी लड़ाई है। ऐसी बांग्लादेश की, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इनकी भी एक लड़ाई है कि हम अपने धर्म के साथ हैं, हम अपने धर्म के साथ हैं। जबकि हमारा पूर्व में बौद्ध धर्म हमारा माना जाता है, बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म है, उसके बावजूद वो फिर भी एक बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हुए भी वो हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं है। वो कहते हैं कि हम मानते हैं बौद्ध धर्म है, मगर हम बौद्ध धर्म के साथ रहते हुए भी वो अपने आप को हिंदी भाषी या हिंदू नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम तो अपने इस देश से या इस राज्य से संबंध रखते हैं। अब उनसे यही पूछा जाए कि ये अपने राज्य या अपने देश से संबंध रखते हैं तो उनके पूर्वज कहाँ से आए थे। उनको ये पूछा जाए कि उनके पूर्वज कहाँ से आए थे, तो उनको शायद ही पता होगा
कि वो उनके पूर्वज भारत देश या अपने हिंदू राष्ट्र के ही वो पूर्वज थे। हिंदू राष्ट्र से ही निकल के वो अलग अलग देशों में फैले। और जैसे मालयेशिया है, मालवीय है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ भी बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म कहाँ से फैला? हमारे भारत और चाइना के बॉर्डर के पास बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संस्थान है, या धर्म प्रचार के लिए एक जगह है। बौद्ध धर्म हमारे हिंदू से आया, तो हिंदू धर्म के ही चलते वो बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया है। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत हैं, और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हम इतना जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं, और वो राम मंदिर के निर्माण में आएंगे। कई बौद्ध धर्म, कई मुस्लिम पक्ष, कई अन्य धर्मों के लोगों को न्योता दिया गया है। जिस दिन 22 जनवरी को हमारे भारत देश में राम मंदिर का शिलान्यास होगा, उस दिन तो कुछ एक ही गिनती के चुने हुए लोग ही उस दिन प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे। मगर उसके अगले कुछ दिनों के बाद से जब अयोध्या को पूर्णतया रूप से पर्यटक के लिए खोल दिया जाएगा, तो इतना है कि प्रत्येक दिन अयोध्या के अंदर 50 लाख तक पर्यटक आने की उम्मीद है। और जब वो 50 लाख पर दिन आएंगे प्रत्येक दिन, तो सोचिए उनकी मानसिक, उनकी धार्मिक संवेदनाएं क्या होंगी। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि हिंदू धर्म है, तभी तो वो आ रहे हैं कि हम पर्यटक के रूप में ही हम भगवान श्री राम जी के मंदिर जाएं, हम देखें, दर्शन करें भगवान श्री राम जी के कि कैसे दिखते थे, उनका मंदिर कैसा है। तो जब बाहर की पब्लिक या बाहर के नागरिक आने को तैयार हैं भारत देश के अंदर से राम जी के मंदिर के लिए, तो मेरा अपने देश के राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि आप भी अपने मानसिक और अपने पारिवारिक दृष्टिकोण को बदल के अपने परिवार के साथ राम मंदिर के दर्शन के लिए ज़रूर आए। एक बार ही अपने जीवन काल में ज़रूर आए, चाहे अपने धर्म में ना जाए, मगर अपने राम मंदिर के निर्माण के ज़रूर आए। और यही आज के लिए ख़त्म, समाप्त। और जय श्री राम, जय बजरंगबली।